नमस्ते, मेरा नाम दिशा सचदेवा है और आज हम बात करने वाले हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की और कार्मिक रिलेशनशिप्स की। आई नो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अगर हम समझ लेते हैं ना कि हम एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है तो हमारी जिंदगी ना बहुत आसान हो जाती है। हम लोगों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है कार्मिक रिलेशनशिप और क्या होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जब एक सोल डिसाइड करती है कि उसे धरती पर आना है, उसे एक नया जन्म लेना है, तो वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि यार मेरे लेसन्स क्या हैं जो मैं सीखने वाली हूँ इस लाइफ टाइम में जा करके। उसके बाद वो दूसरी सोल्स के साथ बैठ के डिस्कशन करती है कि यार मेरे को ना ये लेसन्स सीखने हैं। तो बाकी की सोल्स ग्रुप बना के उसको बोलती है कि चल तेरे को ये लेसन सीखना है ना, मैं इस टाइम पे आके तेरी लाइफ में तेरे को हेल्प करूंगी ये लेसन सीखने के लिए। तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन सोल्स के साथ कि यार ठीक है इस टाइम पे तू आना, ये हम डेफिनेट एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, इस टाइम पे तू आना हम एक एग्रीमेंट कर लेंगे। तो ऐसे हम अलग अलग सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू लर्न सर्टेन लेसन्स। एक तो ये रीजन है कि हम कुछ लेसन सीखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा रीजन है कि कुछ सोल्स होती है जिनके साथ हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स में ना ट्रैवल किया होता है। उनके साथ कभी हमने अच्छे पल बिताए होते हैं, कभी बुरे पल बिताए होते हैं। कभी हमने जाने अनजाने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया होता है और कभी हमने उन्हें जाने अनजाने में बहुत ज्यादा पेन दिया होता है। तो जब पेन देते हैं या प्यार देते हैं तो तराजू ना उल्टा सीधा हो जाता है, कर्मा का तराजू। अब कभी आपने किसी को 5 किलो दर्द दे दिया तो आपका तो डिसबैलेंस हो गया ना कर्मा का। तो अगर 5 किलो दर्द दिया है आपने उस सोल को, तो वो सोल बोलेगी कि यार तेरा और मेरा ना कर्मा डिसबैलेंस चल रहा है, तो इस लाइफ टाइम में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस लाइफ टाइम में ना मैं इस टाइम पे आ जाऊंगी और तेरे को ये 5 किलो का दर्द है ना मैं भी दे दूंगी। तो हमारा तराजू जो है कर्मा का वो बैलेंस हो जाएगा। फिर आप बोलते हो हाँ तू ठीक कह रही है, इस टाइम पे मैं इस लेसन को समझ ही रही होंगी, तू इस टाइम पे आ जाना, मेरे को ये पेन दे देना, मेरे को और ज्यादा मदद हो जाएगी अपना ये लेसन समझने के लिए और हमारा कर्मा भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस नई सोल के साथ भी मतलब एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी सोल्स के साथ, हमें जो लेसन सीखना है उसके लिए और हम अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए। तो जब हम ये दोनों लेसन सीख लेते मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों चीजों के लिए, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। और अब हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमने किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि कोई भी सोल आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ सकती। हर सोल के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। जैसे आप कोई भी शहर कोई भी देश ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको एक वीजा लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई तू मेरे देश के बॉर्डर के अंदर आ सकता है या आ सकती है। वैसे ही हमारी लाइफ के बॉर्डर के अंदर, हमारे एनर्जी बॉर्डर के अंदर, एनर्जी सर्किट के अंदर कोई सोल तभी आ सकती है जब हमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। सो कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो खड़ूस बॉस है या गंदी सी सास है या एक एक्स है जिसने आपकी जिंदगी को बहुत 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 गंदा बना दिया है, पैथेटिक बना दिया है, या कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो धोखा दे के भाग गए हैं, या कोई भी आपके पैसे चुरा के भाग गया या कोई परेशान कर रहा है, वो सब लोग आपके साथ आपकी लाइफ में आपके ही सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आ रहे हैं और आपकी परमिशन से आ रहे हैं और आपको कोई लेसन सिखाने आ रहे हैं या आपका कोई कर्मा क्लीन करने आ रहे हैं। तो आज के बाद किसी को ब्लेम मत करना अपनी लाइफ में, क्योंकि भाई हमने ही तो परमिशन दी थी आने के लिए। क्योंकि हम वो भूल जाते हैं तो हम बहुत चिक चिकबाजी करने लगते हैं। सो अब समझ में आ गया। अब कार्मिक रिलेशनशिप्स हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि यार लव रिलेशनशिप्स ही कार्मिक रिलेशनशिप्स होंगे या रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही कार्मिक रिलेशनशिप्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पैथेटिक बना रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है और बहुत ज्यादा आपको पेन दे रहा है किसी भी जॉनर, किसी भी एरिया में दे रहा है, जैसे एक बॉस हो सकता है, फाइनेंशियली आपको कोई पेन दे रहा है, या आपके फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, या सड़क पे चलते चलते किसी ने आपका एक्सीडेंट कर दिया, मतलब कुछ भी जहां से भी आपको जिंदगी में चिकचिकबाजी आ रही है, वो इंसान आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में, आपका कार्मिक रिलेशनशिप है उसके साथ। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स में क्या होता है। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लविंग रिलेशनशिप। सो कई बार क्या होता है, हम किसी इंसान को मिलते हैं और हमें लगता है यार एक इंस्टेंट कनेक्शन है,
मतलब मैं इसे जानती हूँ यार, मतलब कुछ है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक आई नो दिस पर्सन, मतलब इसके साथ मेरा कुछ तो पुराना है। एक कनेक्शन हो जाता है, आंखों ही आंखों में कनेक्शन हो जाएगा, या कुछ ऐसा लगेगा उसकी बातों में, मतलब एक अलग सा अट्रैक्शन होगा। तो जब ऐसा होने लगे किसी के साथ, तो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अब वो अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपकी सोल आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वहां तो आपका लेसन छुपा है ना, वहां से ही तो आपको वो लेसन मिलने वाला है। वो आपका टीचर है, तो आपको उस टीचर की तरफ अट्रैक्ट करती है, सबसे फर्स्ट। सेकंड, आपका एक बहुत ज्यादा पैशन, एक बहुत ज्यादा सेक्सुअली आप अट्रैक्टेड रहते हो उसके साथ, एक बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी रहती है, एक इंटीमेसी रहती है। तो वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सोल आपको उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब वो अट्रैक्ट कहाँ से करेगी? क्योंकि या तो आपकी एक बहुत ज्यादा पैशन होएगा, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी होगी, कुछ भी ऐसा होगा जिसकी तरफ से आप उस इंसान की तरफ ना खींचे चले जाओगे। क्योंकि भाई आपका तो लेसन उस इंसान के अंदर है ना। तो सेक्स तो बस एक जरिया है जो आपकी सोल आपको उस तक ले जाना चाहती है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हैं, तो समझ लो कि भाई कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है। ये रिलेशनशिप्स ना कुछ सिखाने आते हैं, और वो ज्यादातर कैसे सिखाते हैं? पेन से, दर्द से, हमारी लाइफ पैथेटिक बना के। क्योंकि हम इंसान ना पेन से बहुत चीजें जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन रिलेशनशिप्स में ना हमें सेफ्टी नहीं फील होती। ऐसा लगता है कि यार डाउट्स रहते हैं कि यार मैं तो इसके लिए 100% हूँ, मगर क्या ये इंसान मेरे लिए 100% है? दूसरे वाले की तरफ से ना आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे को कभी भी छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। आप सेफ नहीं फील करते हो। तो जब भी ऐसा लगे कि यार मैं तो इसके लिए 100% हूँ, मगर इसका पता नहीं, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है। उसके बाद क्या होता है, इन रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकती है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है। सॉरी। सो बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है आपकी लाइफ में ना, कुछ कांड हो जाएगा। मतलब इनके साथ जब आप रहते हो ना, कि ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, अलग अलग रायता फैले जा रहा है, अलग अलग ड्रामे हुए जा रहे हैं। कभी मतलब उसकी लाइफ में ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी वो ही अपने किसी पंगे में बिजी है, फिर वो आते हैं आपकी लाइफ में, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। अगर आप सोच भी लोगे कि यार नहीं, मेरे को अब तेरे साथ नहीं रहना, और आप बिल्कुल स्ट्रांग होकर जैसे ही आगे बढ़ने लग जाओगे, फिर वो आएंगे आपकी लाइफ में कि नहीं नहीं, मुझे तो तू ही चाहिए यार। और फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है, और फिर आप रहने लगोगे उसके साथ, फिर कुछ कांड हो जाएगा। तो मतलब बहुत ड्रामा होता है, मतलब बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा ड्रामा तो कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, ऑन ऑफ आ रहा है जा रहा है, ड्रामा हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मतलब लाइफ में बिल्कुल भसड़ चल रखी है, दिमाग खराब हो रहा है, तो भाई ये कार्मिक रिलेशनशिप है। और एक और चीज होती है कि कुछ ऑफ रहता है, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी अंदर से ना एक आवाज आ रही होगी कि यार ये वो नहीं है, कुछ कमी है इसमें, कुछ अलग सा है ये। तो वो आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि आपको पता है भाई कि ये वो नहीं है, ये सिर्फ आपका टीचर है। और जब आप इन रिलेशनशिप से निकल जाते हो ना, कार्मिक रिलेशनशिप से आप अपने लेसन लर्न कर लेते हो और आप स्ट्रांग हो जाते हो, तब जाके आप एक सेक्रेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। वो सेक्रेट रिलेशनशिप आपके हार्ट से जुड़ा होता है। ये सारे कार्मिक रिलेशनशिप आपको लोअर 3 चक्रास के लेसन सिखाते हैं, रूट चक्रा के, सेक्रल चक्रा के एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास के। आई नो बहुत सारे लोगों को चक्रास का के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट मैं बता देती हूँ कि लोअर 3 चक्रास के ज्यादातर लेसन होते हैं अबाउट लविंग योरसेल्फ, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद का ऑनर करना, अपने लिए खड़े होना। जब कुछ भी कोई भी ऐसे बोल के चला जाता है, तो अपने लिए खड़े होके बोलना भाई तू मुझे ऐसे नहीं ट्रीट करेगा। और अगर कुछ बुरा लगा है तो बोलना कि मेरे को ये बुरा लगा है, तुम ऐसे मत ट्रीट करो मुझे। आधे से ज्यादा बार हमें पता ही नहीं होता यार कि हम भी कुछ हैं, क्योंकि हम सामने वाले को इतना ऊंचा रख लेते हैं कि हमें लगता है कि यार यही सही है, बस ये मेरे साथ रह ले, ये मेरे को छोड़ के ना जाए, मैं तो जमीन पे पिछ जाऊंगी, मैं तो बस इसके पैरों में पड़ी रहूंगी या पड़ा रहूंगा, जैसा ही कहेगी मैं वैसा कर लूंगा। नहीं, क्यों कर लेंगे आप? आपको अपने से प्यार करना, अपनी इज्जत करना, सबसे ज्यादा खुद से रिस्पेक्ट करना, खुद की इज्जत करना, ये सब कार्मिक रिलेशनशिप सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं? आपको छोड़ के, आपको दर्द दे के, आपकी जिंदगी को इतना बदतर बना के, इतना पैथेटिक बना के कि आपको लगता है कि यार मतलब मैंने क्या किया था, मैं तो बस प्यार ही मांग रही थी ना, या मांग रहा था। लेकिन बस प्यार कुछ नहीं होता।
जिस दिन खुद से प्यार करना आ जाएगा ना, उस दिन दूसरों से प्यार नहीं मांगोगे, और जिस दिन दूसरों से प्यार नहीं मांगोगे ना, उस दिन ये पूरी दुनिया आपको प्यार देगी। तो भिखारी मत बनो। ये रिलेशनशिप्स आपको सिर्फ सिखाते हैं कि भिखारी नहीं बनना है, ठीक है। तो अब अगर आपको पता और हाँ, एक और बात कि जब तक आप ना ये लेसन सीख नहीं लेते खुद से प्यार करके, खुद को सबसे इम्पोर्टेंट रखने का, तब तक ना इस तरीके के रिलेशनशिप्स आते ही जाएंगे आपकी लाइफ में। एक पर्सन से ब्रेकअप होएगा, फिर दूसरा पर्सन आएगा, वो उसी तरीके का आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा, व्यवहार करेगा, और आपको उसी तरीके से गंदी तरीके से ट्रीट करेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा। फिर आप रोगे, फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होगे, फिर तीसरा आएगा। जब तक आप समझ नहीं लेते कि यार मेरे को किसी के पीछे भागना नहीं है, मुझे खुद के पीछे भागना है, खुद से प्यार करना है, खुद मैं ही हूँ, बाकी सब भाड़ में जाए, उस दिन तक ये रिलेशनशिप्स आपको ये पैटर्न्स रिपीट होते जाएंगे। सपोज एक बॉस है जिसने आपकी जिंदगी बहुत गंदी बना दी, आपने वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, उसमें भी उसी टाइप का बॉस मिलेगा जो आपकी लाइफ बहुत झंड बनाता रहेगा, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। जब तक आप सीखोगे नहीं कि वो इंसान जो मेरे को परेशान कर रहा है वो मेरे को क्या सिखा रहा है, यार वो सोल क्या सिखा रही है, सबसे पहले खुद से पूछो कि यार ये सिखा क्या रहा है। जिस दिन समझ में आने लग जाएगा कि ये सिखा क्या रही है, उस तरीके के लोग आपकी जिंदगी में आने बंद हो जाएंगे। उस तरीके के लोग, आपके बॉसेस, आपके एक्सेस, आपको जो बिल्कुल परेशान करते हैं, उस तरीके के लोग नहीं आएंगे। सबसे जरूरी समझना कि भाई ये सिखा क्या रहा है। तो चलो, अब आपको समझ में आ गया भाई कि ये कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, करना क्या है। तो करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो खुद को ना इमोशनल होने की फुल परमिशन दो कि चल यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है। अपने आप को ना ये सारी चीजें फील करने दो, बिकॉज ये सारे जो इमोशंस है ना, जैसे जैसे निकलते जाएंगे आपको क्लीन करते जाएंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपने वो जॉब छोड़ दी है, या मतलब बहुत परेशान हो, तो परेशान हो, छुपाओ मत उस परेशानी को। हाँ, परेशानी में जाके दारू पी के गटर में मत पड़े रहो, लेकिन अपने आप को परेशान होने का फुल टाइम दो। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, धीरे 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 हमारे अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी निकलती है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो जाओ, दूसरों पे जाके चीखो मत, बट ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अभी आज अकेले रहना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसे गुस्सा हो सकते हो। रोना आ रहा है तो छुपाओ मत, रो लो ना, निकल जाएगा सब, अंदर मत छुपाओ उस दर्द को। एक बार आपने वो सारा दर्द निकाल दिया अलग अलग इमोशंस के थ्रू, उसके बाद आता है शांति। आप थोड़े शांत होगे और आप उस जोन में होगे कि आप समझ सको कि ठीक है। उसके बाद आपको एक अलग से स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको एक ताकत मिलेगी, और उसके बाद आप समझोगे कि यार इस इंसान ने, इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया। आप लिखो कि यार मैं ना इस तरीके से ये सीखी, इस रिश्ता टूटने की वजह से, या इस ब्रेकअप से, या इस जो भी आपकी सिचुएशन थी। उसके बाद आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वो इंसान आपके सामने है, उस इंसान की सोल से, उस इंसान की एनर्जी से आप कनेक्ट हो, और उसको बोलो कि यार सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने किस जन्म में तेरे साथ क्या गलत किया, जो तू इस जन्म में आया और तूने मेरे साथ इतना गलत किया, तूने मुझे ये दर्द दिया। आई एम सॉरी, जिस भी वजह से मैंने तेरे को वो पेन दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे, एंड आई लव यू। इमेजिन करो कि आपके हार्ट से बहुत सारा प्यार उस इंसान की तरफ जा रहा है, एंड आई थैंक यू कि तू मेरी लाइफ में आया, मेरा कर्मा बैलेंस कर दिया, मुझे ये लेसन सिखाया, तू मेरा टीचर है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद उस इंसान को आंखें बंद करके ब्लेस करो। दैट, इमेजिन करो कि आपके हार्ट से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स उस सोल की तरफ जा रही है, एंड बोलो कि आई लव यू एंड आई ब्लेस यू कि तेरे को जिंदगी में सब कुछ मिले, तो हमेशा खुश रहे। जिस टाइम आप ये बोलते हो ना, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा उसे ब्लेस करते हो, उस टाइम ना आप सारे कर्मा से आजाद हो जाते हो। तो खुद को भी आजाद करो, उस इंसान को भी आजाद करो। क्यों एक कॉर्ड बांध के रखना है, क्यों उस रिश्ते को बांध के रखना है जिसमें कुछ बचा ही नहीं है। सो उसके बाद बोलो कि मैं तुझे आजाद करती हूँ इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से, और मैं खुद को आजाद करती हूँ इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से। तू आगे जा अपनी लाइफ में, जहाँ जाना है, जैसा जाना है, खुश रहे, और मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। उसके बाद उसे आजाद करके बस खुद को बोलो कि इट्स ओके, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे यार ये क्या बकवास है,
लेकिन धीरे-धीरे हर रोज़ खुद को समझाना है कि बस मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं खुद से प्यार करती हूँ। आई लव यू, खुद को प्यार करना है, बहुत सारा प्यार करना है। और धीरे-धीरे जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, वो लेसन समझोगे। अब वो जो भी लेसन है उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ़ में। अगर अप्लाई नहीं किया तो फिर दूसरे और इंसान ऐसे ही आएँगे और वो वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ़ में। तो जब धीरे-धीरे आप ये लेसन समझने लग जाओगे, अप्लाई करने लग जाओगे, आपके आस-पास के लोग बदलने शुरू हो जाएँगे, सिचुएशंस बदलनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कार्मिक रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में लेसन्स सीख सकते हैं और कैसे हम अगर कुछ गलत ब्रेकअप हो गया है या कोई परेशानी है तो उससे कैसे निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो के साथ-साथ मेरी एक आई लव माई सेल्फ, हाउ टू लव माई सेल्फ वाली वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।